हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सब हिंदी व्याकरण के पाठ 7 सर्वनाम प्रकरण को पढ़ रहे थे। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, यह आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सब आपको अच्छे से बताया जा चुका है। ठीक है बच्चों, आप सभी इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से सुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य के लिए करता है। ठीक है, आप साधारण अर्थ में समझिए कि मनुष्य जब अपने लिए प्रयोग करता है तो ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो मनुष्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगी, हम सैर कर रहे हैं, तू पुस्तक पढ़, तुम चित्र बनाओ, वह चला गया, उसे भी बुला लो। ठीक है बच्चों, इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चितता का बोध हो। जैसे यह मेरी गेंद है, उसे बुलाओ आदि बहुत सारे शब्द हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे इस थैले में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम में शब्दों के बीच संबंध बताए जाते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, जोड़े में इसमें शब्द होते हैं। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, अपना काम खुद करना चाहिए, मैं अपने आप बाज़ार से पुस्तक ले आऊँगी। चलिए अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 2 है। नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है। कल मैं सर्कस देखने गया था, मैं सर्वनाम है, इस पर गोला लगाइए। यह गरम कोट किसका है? यह सर्वनाम है। उसे संगीत का बहुत शौक है, उसे पर गोला बनाइए। आप आजकल कहाँ रहते हैं? आप पर गोला बनाइए। बाहर मुझे कोई बुला रहा है, मुझे सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। मुझे यही रंग पसंद है। बॉक्स में कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, उन्हें आपको उचित स्थान पर लिखने हैं। उसने मेरी जान बचाई थी। खिड़की का कांच किसने तोड़ा है? हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हमने फुटबॉल का फाइनल मैच जीत लिया।
सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आज मुझे जल्दी घर जाना है। मैं से मुझे बना। रोहन, माँ तुम्हें बुला रही हैं। है दिया है ना, इसलिए तुम्हें का प्रयोग होगा। तू से तुम्हें बना। उसने एक पिल्ला पाला है। वह से उसने बना। उसे भी अंदर बुला लो। वह से उसे बना। ठीक है। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तू मन लगाकर पढ़। मैं गणित का सवाल हल कर रहा हूँ। यह पुस्तक किसकी है? तुम्हें यह कार्य अभी समाप्त करना है। उसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तेरे को भी अभी जाना पड़ेगा। यह अशुद्ध वाक्य है, इसे आपको शुद्ध वाक्य लिखने हैं। तुझे भी अभी जाना पड़ेगा। मेरी घर के निकट उसका घर है, तो आप क्या लिखेंगे? मेरे घर के निकट उसका घर है। उसकी जहाज़ छूट गया। उसकी जहाज़ छूट गई। मुझे कौन ने भी नहीं बताया? मुझे किसी ने भी नहीं बताया। दाल में कोई काला है। दाल में कुछ काला है। इसके बाद देखिए, आइए कुछ करें। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, कुछ वर्ग। इस वर्ग में कुछ सर्वनाम शब्द छिपे हुए हैं। इन्हें ढूंढकर आपको फूलों में लिखना है। जैसे वह, हम, आप, तुम, किसने, उसने। ठीक है बच्चों, इतना आप सभी अपनी पुस्तक में लिखिएगा। फिर CW फिर HW की कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। आज आपका ये पाठ समाप्त हो जा रहा है। पाठ 7 ये था। ठीक है, सर्वनाम। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।